चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइम का। तो लास्ट टाइम लोग कहाँ पे छोड़े थे? ये वाला था ना, के सी के प्लस क्या था, के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के। ये कहाँ तक गया था? एन सी के तक। क्या था इसका? एन प्लस 1 सी के प्लस 1। इसके कितने, कोई सम किया था क्या? इसने पे छोड़ा था? कितना सम किया था? 3। ठीक, अच्छा 3 सम किए। ये वाला किया था 45 सी 35। ठीक, अब ये वाला एक और सम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 49 सी 30, फिर उसके बाद 88 सी 30, 87 सी 30, 55 सी 30। तो नीचे का तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये कैसे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है ना, एक एक करके। यहाँ पे 55 सी 30 है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या था? के सी के, मतलब अगर 30 है नीचे तो ऊपर भी स्टार्ट भी किससे होना चाहिए? 30 से। बट ये 55 तक गया, तो तुमको ऐड करना पड़ेगा उतना। कितना ऐड करना पड़ेगा? 30 सी 30 से, है कि नहीं? तो तुम्हारा पूरा सम तुम कैसे लिखोगे? 30 सी 30 31, उल्टा लिख देता हूं ना। 31 सी 30 कहां तक जाएगा? 89 सी 30। तो अगर ऐसा रहता तब मेरा सम कैसे, तो मुझे आंसर क्या मिलता? 90 सी 31 बराबर है। लेकिन कहां से कहां तक मैंने ऐड किया है? मैंने कहां से कहां तक ऐड किया है? यहां पे 54 सी 30 से लेके कहां तक? 30 सी 30, ये पार्ट मैंने ऐड किया। तो अगर ये पार्ट मैंने खुद से ऐड किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, अब इसके ये देख के तुमको क्या लग रहा है? माइनस क्या करोगे? 30 सी 30 से 54 सी 30 क्या हो जाएगा? 55 सी 31, 55 सी 31। समझे? क्लियर हुआ ना क्या बोल रहे थे? ठीक, तो ये वाला लिख लेना, फोर्थ सम। तुम्हारा यूजुअली सैटरडे को 2 लेक्चर नहीं होता था ना, एक होता था ना? तो हर दिन ही 2 लेक्चर हुए ये वीक में। रेस टू एन, समझे कि नहीं समझे? जैसे कि ये देखो, हम लोग क्या करते हैं? 10C0, 10C1, 10C2, कहां तक जाएंगे हम लोग? 10C10 तक। सेम चीज, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? 2 raised to 10। ये हम लोग ने देखा है कॉम्बिनेशन में, याद है? एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट वाला मुझे समझाना था तो मैंने ऐसे ही समझाया था कि अगर एटलीस्ट का कंडीशन कोई आया कि एटलीस्ट एक बार सिलेक्ट हो रहा है, तो एक बार सिलेक्ट हो रहा है तो मतलब तुम क्या करोगे? NC1 से लेके कहां तक जाओगे? NCN तक। इसलिए देखो तुम्हारा आंसर वहां पे क्या आ रहा था? 2 raised to n-1। अगर तुम कॉम्बिनेशन का ओपन करके देखोगे एटलीस्ट 1 सिलेक्शन का, तो वहां पे हम लोग ने यही चीज को अप्लाई किया है। उसका आंसर भी यही है। एटलीस्ट 1 बोला तो एक बार तो सिलेक्ट होना चाहिए, एक या तो एक से क्या होगा? ज्यादा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी जितनी बार हुआ है उतनी बार सिलेक्ट हो रहा है। तो अपना आंसर क्या था? अब ये तो एक बार भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना, इसको हम लोग ने क्या किया था? ये साइड भेजा था। तो वो क्या था? 2 raised to n-NC0, और इसलिए हम लोग का आंसर वहां पे क्या था? 2 raised to n-1। समझे? तो इधर का ही था वो।
और मैंने जब एक्सप्लेन किया था तभी भी मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया था, याद है थोड़ा थोड़ा? ठीक है नहीं? तो चलो ये लिख लो। क्या दिखते इतना देख, वन माइनस एक्स द होल रेज टू वन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, NC0 x रेज टू 0 माइनस NC1 x रेज टू 1 प्लस NC2 x रेज टू 2 माइनस NC3 x रेज टू 3। ऐसे करके हम लोग लास्ट में जा रहे हैं। अब हमको मालूम नहीं लास्ट में क्या रहेगा, तो ये क्या रहेगा NCN। अब यहां पे नोटिस करो, पुट x इक्वल्स टू 1 करता हूं, तो जैसे ही मैं करूंगा 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, कहां तक गए, माइनस 1 रेज टू आर NCN, कितना हो गया हमारा ये 0। अब ये देखो NC0 NC2 जितने भी प्लस वाले टर्म्स है ना उनको साथ में लेता हूं मैं, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6, इसका माइनस यहां पे ये सारे टर्म्स क्या रहेगा, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। ये प्लस कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो यहां पे सबके साथ माइनस साइन होगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सब क्या हो जाएंगे प्लस। इन सबका एडिशन कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये मुझे बताओ NC0 NC2 NC4 ये सारे कौन से टर्म्स है, टर्म्स कौन से और टर्म्स है, शाबाश। तो ये क्या है मेरे T1 T3 T5 T7, ये सारे मेरे ऑड टर्म्स माइनस ये सारे कौन से टर्म्स है, इवन टर्म्स। यानी ऑड टर्म माइनस इवन टर्म करोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलने वाला है 0। समझाइए, तो जितने भी ऑड टर्म्स है जितने भी इवन टर्म्स है उनको अगर तुमने माइनस किया तो तुम्हें सीधा आंसर क्या मिलेगा 0। समझे कि नहीं समझे? ये वाला भी एक लिख लेना, फिर इसके बाद सम चालू करना, में डिवाइड होगा ना। यहाँ पे नोटिस करो, सबसे एकदम बेसिक वाली a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, NC0, ठीक है। फिर क्या रहेगा a स्क्वायर बी रेज टू 0, फिर क्या होगा NC1 कितना रहेगा, n छोड़ो a प्लस बी द होल स्क्वायर ही कर रहे हैं ना, तो क्या रहेगा 2C0 2C1 और 2C2 बराबर है, ये कौन सा टर्म है T1, ये कौन सा टर्म है T2 और ये कौन सा है T3 बराबर है। अब यहाँ पे ये क्या देने वाला है मुझे, 2 व्हाट इज 2C0 1, व्हाट इज 2C2 1 एंड व्हाट इज 2C1 2 बराबर ना। अब ये है तुम्हारा T1 T3, ये दोनों टर्म्स क्या है, इवन या ऑड, ऑड। व्हाट इज 1 प्लस 1 2, ये कौन सा टर्म है इवन, वो कौन सा टर्म है 2 बराबर ना। अब तुम यहाँ पे खुद ही बताओ इन सबका एडिशन कितना है 4, 4 मतलब क्या हो गया 2 रेज टू n ना, विच मीन्स 2 रेज टू 2, तभी तो मिला तुम्हें 4 बराबर है। इसका एग्जैक्टली ये 4 का अगर हाफ करोगे तो तुमको क्या मिलने वाला है, और इवन टर्म्स दोनों मिल जाएंगे ना, दोनों का वैल्यू मिल गया मुझे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही हुआ है, 2 रेज टू n माइनस 1 मतलब क्या 2 रेज टू n अपॉन 2, है कि नहीं। जैसे कि तुम अगर इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और 2 बेसिकली क्या है, सारी इवन टर्म्स का एडिशन कितना है, इवन टर्म्स का एडिशन कितना है 2, और सारे ऑड टर्म्स का एडिशन कितना है 2, और ये तुमको कैसे करके मिलेगा 4 डिवाइड बाई 2। सेम चीज यहाँ पे 2 रेज टू n डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 2 रेज टू n माइनस 1। समझा, ये रूल अभी तुम कोई भी इसके लिए यूज करो, सब जगह पे देखो सेम ही आ रहा है, a प्लस बी द होल क्यूब रेज टू 4 रेज टू 5, है कि नहीं। चलो आगे चल दें, आगे बढ़े। फाइन लैम्डा ये वाला देखते हैं। तुम लोग को ये प्रॉपर्टी मालूम है NCR अपॉन NCR माइनस 1, कोई बोल सकता है क्या था ये, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, है कि नहीं। तो जो लोग को याद नहीं है ये लिख लेना, NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या रहता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, ठीक है। अब फाइन लैम्डा इफ, क्वेश्चन देखो, NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC3 NC2 प्लस NC3
ये हम लोग कहाँ तक गए हैं, एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन, हम लोग को फाइन लैम्डा है, लैम्डा इंटू एन सी वन इंटू एन सी टू, तो मैं लैम्डा ढूंढना है इस केस में, एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू इंटू एन सी टू प्लस एन सी थ्री, ये कहाँ तक गया, एन सी एन माइनस वन एन सी एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लैम्डा का वैल्यू ढूंढना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन लोगे हर जगह से, ये देखो मैं अगर इसको कॉमन ले लूँ, इसको कॉमन ले लूँ, तो ये देखो सेम चीज़, इसको कॉमन ले लूँ तो मेरा सम देखो कैसा बनेगा, एन सी जीरो हो गया, अंदर क्या बचा, वन प्लस एन सी वन अपॉन एन सी जीरो इंटू यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस एन सी टू अपॉन एन सी वन, फिर यहाँ पे एन सी वन इंटू यहाँ पे क्या आएगा, एन सी टू वन प्लस एन सी थ्री अपॉन एन सी टू, और ये चीज़ आगे बढ़ के गई और यहाँ पे मुझे कॉमन मिला एन सी एन माइनस वन, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन अपॉन एन सी एन माइनस वन, समझे कि नहीं समझे। अब जितने भी तुमने कॉमन निकाले हैं यहाँ से उन सबको साथ में ले लो, तो मुझे पता व्हाट इज एन सी जीरो, एन सी जीरो हमेशा क्या होता है, वन होता है, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं, बाकी लोगों को लेते हैं, एन सी वन इंटू एन सी टू इंटू एन सी थ्री, और ये चीज़ कहाँ तक गया है, एन सी एन माइनस, अंदर बचा कैसे, वन प्लस एन सी वन अपॉन नीचे क्या है, एन सी जीरो, ठीक है। ये लास्ट में एक और क्या बचा है, वन प्लस एन सी टू अपॉन नीचे क्या है, एन सी वन, बस हो गया बीस, वन प्लस एन सी एन अपॉन एन सी एन माइनस वन। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, ये अभी तक जो भी किया हम लोग से कॉमन निकाल के साथ में लाया है। अब तुम ये देखो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो प्रूव करना है वही आ गया ना, है कि नहीं, ये और ये देखो वही है ना, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री वही था ना, एन सी वन एन सी टू कहाँ तक जा रहा है, अब वही चीज़ यहाँ पे भी आ गया, मतलब मुझे सॉल्व इसको करना है, बराबर है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तुम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ये क्या आने वाला है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये देखो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन नीचे क्या होगा, आर। तो तुम्हारा बताओ एन सी वन अपॉन एन सी जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुमने ये वाला प्रॉपर्टी लगाया तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर कितना है, वन, तो यानी ये क्या होने वाला है, एन माइनस वन प्लस वन, नीचे क्या हो जाएगा, आर, आर इज वॉट, वन, तो यहाँ पे बचेगा कैसे, एन, है कि नहीं। सेम चीज अगर तुम यहाँ पे लगाओगे तो ये क्या होने वाला है, एन माइनस टू प्लस वन, नीचे क्या बचेगा, टू, है कि नहीं, वही हो रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इसको। ये देखो ये वाला प्रॉपर्टी है, यही वाला प्रॉपर्टी इसको लगा और प्लस वन यहाँ पे वन प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, वन प्लस है, समझा, समझा या नहीं समझा। तो पहले यहां तक लिख लो, मुझे और जगह चाहिए होगा। चलो आगे चलें। अब तुम लोग को याद है हम लोग ने कैपिटल पाई किया था ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है कैपिटल पाई, मल्टीप्लिकेशन, याद है थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम लोग ने कैपिटल पाई यूज किया था, ये वाला, तो इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं tan x और x का वैल्यू 1 से लेके 100 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू ये कहां तक गया, tan 100 तक। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये सम को अगर छोटा बनाना है ना तो इसका जनरल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सम को ज्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा नहीं। तुम यहां पे देखो कैपिटल पाई कर देता हूं मैं, 1 प्लस, कोई रिलेशन है क्या इसमें, यहां पे देखो 1 है, यहां पे 0, यहां पे 2 है, यहां पे 1, यहां पे n है n माइनस 1, तो क्या होगा रिलेशन इसका, NCR अपॉन NCR माइनस 1। तो तुम्हारा ये कैपिटल पाई का वेरिएबल क्या है, r, तो r तुम्हारा कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक,
समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? तो ये जनरल टर्म कैसे बना था ये इंपॉर्टेंट है। तुम यहां पे क्या किए, 1 प्लस ये जो पूरा एक्सपांडेड फॉर्म था उसको छोटा बना के रख दिया यहां पे कि इतना बड़ा नहीं, इसको छोटे में लिखते हैं। तो तुमने क्या किया, 1 प्लस एनसीआर अपन एनसीआर माइनस 1। देखो आर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आर ही यूज करना है। यहां पे राकेश को यूज करो चलेगा, एनसी राकेश अपन एनसी राकेश माइनस 1 चलेगा, बट यहां पे फिर वेरिएबल क्या आएगा, राकेश। तो राकेश इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 to n। तो वेरिएबल तुम्हारे ऊपर है, जो लिखना है वो लिखो। अब यूजुअली क्या यूज करते हैं, आर, इसलिए आर है, तुम्हें जो यूज करने कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या है इसका प्रॉपर्टी, n माइनस, इसको हम लोग nc1 nc2 nc n माइनस 1, हाँ तो ये क्या हो गया, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, यहाँ पे 1 प्लस कैपिटल पाई r इक्वल टू 1 to n, nc1 nc2 कहाँ तक, ncn माइनस 1। अब r को मैं इधर पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, दोनों का बेस क्या हो गया, सेम। तो वो क्या होने वाला है, आर आर कैंसिल होगा, n माइनस आर प्लस 1, नीचे क्या हो गया r, ये क्या हो गया पाई r इक्वल टू 1 to n, कितना हो जाएगा, nc1 nc2 ncn माइनस 1। ये r और ये r क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ n प्लस 1, नीचे क्या बचेगा r, पाई कैपिटल पाई r इक्वल टू 1 to n, nc1 nc2 ncn माइनस 1। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, समझे ना। अब तुम मुझे बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना, है कि नहीं। अगर तुम मुझे बताओ, अगर हम लोग मल्टीपल टाइम, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था, x इक्वल्स टू 1 to 100 और यहाँ पे 2 tan a होता या तो 2 tan x होता, तो क्या करते, पहले क्या करते, 2 इंटू tan 1, 2 इंटू tan 2, फिर क्या करते 2 इंटू tan 3, ये कहाँ तक जाता, 2 इंटू tan कितना होता 100। तो ये 2 कितनी बार आया मुझे ये बताओ, 2 कितनी बार आएगा, 2 raised to 100 ना, बराबर है। और इसका तो कुछ लेना देना भी नहीं था, ये तो चिपका हुआ था इसके साथ, इसलिए रिपीट होते जा रहे हैं, है कि नहीं। अब इसके साथ कौन चिपका हुआ है, यहाँ पे n प्लस 1, क्योंकि वेरिएबल तो r है ना, तो r चेंज होने वाला है, n प्लस 1 तो सेम रहेगा। अब n प्लस 1 कितनी बार रिपीट होने वाला है, n तक। तो इसका मतलब ये यहां पे आ गया nc1 nc2, ये कितना हो गया nc1 इंटू nc2 ncn माइनस 1। तो मतलब ये तो रिपीट होगा, हम लोग को समझ गए ये कितनी बार रिपीट होगा, n टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। तो अभी चेंजेस कहां पे होने वाले, r में। और अगर मैं इधर पे r को लिखता हूं अलग अलग, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन क्या होएगा 1/2, फिर 1/3 1/4, और ये चीज कहां तक गए, कहां तक गए हम लोग, n तक। समझा या नहीं समझा, इधर तक समझा या नहीं समझा। तो मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है, यहाँ पे नीचे कुछ तो बन गया है, n फैक्टोरियल, शाबाश, क्या बन गया नीचे, n फैक्टोरियल ना, क्यों, क्योंकि ये n का जर्नी है टूवर्ड्स व्हाट 1, तो ये n का जर्नी टूवर्ड्स 1, मतलब ये क्या हो गया n फैक्टोरियल। तो मतलब तुम्हें लैम्डा तुम्हारा मिल चुका है, तुम्हारा लैम्डा क्या आ गया, ये पूरा पार्ट n प्लस 1 द होल रेज टू n, ये पूरा पार्ट, ऊपर तो 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे का क्या हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया टर्म। और अभी ये वाला टर्म nc1 nc2 ncn माइनस 1, तो ये रहा ना तुम्हारा लैम्डा, है कि नहीं, क्योंकि लैम्डा इनटू दिस टर्म, तो मतलब लैम्डा की जगह पे ये खड़ा हुआ है, तो लैम्डा ये वैल्यू हो गया ना। तो लैम्डा का वैल्यू क्या है, n प्लस 1 द होल रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो चलो ये वाला लिख लेना,
कि हाँ वो रोनाल्डो क्या बोल रहे हैं आजकल, पागल हो गया क्या यश, क्या चल रहा है वो रोनाल्डो का? इंटरव्यू देखा कि नहीं? ऐसा अचानक से कॉमेडी सेशन क्यों चालू किया उसने? हाँ 2:20। ठीक, इसका आंसर मिसिंग कौन से टर्म्स है? तो पहले तो अगर सारे टर्म्स होते हैं तो मेरा आंसर क्या होता? 2:41। बट सारे टर्म्स तो है नहीं, इसके पहले कितने टर्म्स मिसिंग है? 41C0 41C1, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। 41C0 41C1 और लास्ट में एक टर्म मिसिंग है, कौन सा? 41C41, तो 41C41। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2:41 माइनस 43। क्या ऐड होगा? देखो अब समझो, अगर समझो सब कुछ होता, ये लो मैं यहां पे लिख देता हूं 41C41, ये मैंने खुद से डाला है, यहां पे चेंज कर देते हैं। और यहां पे जो मिसिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है? 41C0 और कितना? 41C1। ये तुमने जब खुद से डाला तब जाके तुम्हें आंसर मिलेगा, ये भी तुमने खुद से डाला है। तुम मुझे बताओ, तुम कोई भी इक्वेशन को खुद से चेंज कर सकते हो क्या? अगर कोई भी चीज में तुमने कुछ ऐड किया तो इम्बैलेंस क्रिएट किया, अगर तुमने इम्बैलेंस क्रिएट किया तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो चीजें तुमने डाली हैं उन चीजों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो तुमने कौन सी चीजें डाली हैं? 41C0, और किसको माइनस करोगे? 41C1, और किसको माइनस करोगे? 41C41। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो उन चीजों को तुमने डाला है, तो अब उसके हिसाब से इसने तो ये तो तुम्हें आंसर दे देगा, ये तुम्हें आंसर क्या देगा? 2:41 माइनस, उनको तो माइनस करना पड़ेगा ना, वही चीज को मैंने यहां पे लिखा था। तो ये कितना, उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 43। इसका आंसर 2:71 ना, तो ये 2 कितना हो गया? 69। हमने अभी देखा ना, इसका प्रॉपर्टी देखा ना अभी, कि सारे इवन या ऑड टर्म्स का एडिशन करोगे तो क्या रहता है? 2:n-1, n इज व्हाट? 70, 70 - 1 कितना हो गया? 69। इसका बता दो। दिख रहा है कौन से टर्म्स मिसिंग है यहाँ पे? ये सारे कौन से टर्म्स है? इवन टर्म्स है, लेकिन लोअर सबस्क्रिप्ट कैसे रहेंगे? ऑड। तो अभी यहाँ पे 3 है, तो इसके पहले एक और टर्म था ना, कौन सा था? 1 वाला, और इसके बाद भी एक और टर्म था ना, कौन सा? 55 वाला, है कि नहीं? तो वो सारे टर्म्स मिसिंग है। तो अगर वो टर्म्स होते तो मेरा आंसर क्या होता? 2:55 - 1। ठीक है, बट वो टर्म्स है नहीं, तुमने दिए। अगर तुमने दिए तो तुम्हें वहां पे आगे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस क्या करोगे? इसके पहले वाले टर्म कौन सा है? 55C1, और इसके बाद वाला टर्म कौन सा? 55C55। ये कितना हो गया? 2:54। व्हाट इज 55C1? 55, और ये कितना हो गया? 1 - 56। ये बॉर्नविल क्वेश्चन, कल चिल्ड्रंस डे था तो आज रखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। 19C0 प्लस 19C1 प्लस 19C2, कहाँ तक? प्लस 19C9। चलो देखो, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो। तो तुम लोग में मेजॉरिटी लोगों ने ऐसे किया था, 19C0 19C1, और तुमने जो मिसिंग है वो सब लिख दिए ना।
यानी तुमने ऐसे किया 19C10 19C11 और ये चीज़ कहाँ तक लेके गए तुम 19C19 तक। ठीक है, परफेक्ट है, यहाँ तक कुछ भी नहीं। फिर तुमने माइनस भी किया। अब पहले तो ये देख लो, ये पूरा सीरीज जो है इसका आंसर क्या रहेगा 2⁻19 है कि नहीं। बट यहां पे नोटिस करो, अगर ये सीरीज ऐसा रहता तो यहां पे 19C10 बेसिकली होता क्या 19C19 माइनस 10 कितना होता 19C9 है कि नहीं। अगर यहां पे 19C11 होता 19C11 इज व्हाट 19C19 माइनस 11 विच इज व्हाट 19 माइनस 11 कितना होता 8 है कि नहीं। अब यहीं पे आगे करते तो तुमको क्या मिलता 19C7 और लास्ट में क्या होता है 19C0 और स्टार्टिंग में तो तुम्हारा यही सारे टर्म्स है ना 19C0 19C1 और यहां पे क्या है 19C9। तो ये वाले टर्म को मैंने चेंज किया। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो अब ये सीरीज में हर एक चीज कितनी बार रिपीट हो रही है यहां पे 2 बार। तो ट्वाइस 19C0 19C1 टिल व्हाट 19C9 और इसका आंसर कितना है 2⁻19। अब ये 2 को उठा के इसके नीचे फेंक दो कितना हो जाएगा 19C0 19C1 19C9 इक्वल्स टू 2⁻19 अपॉन 2 विच इज व्हाट 2⁻18। समझा, समझा या नहीं समझा। बेसिकली हर एक चीज 2 बार रिपीट ही हो रही है यहां पे। चलो 19C1 को भी ब्रेक करके 19C18 और पूरा इवन टर्म्स की चेंज और टर्म्स की चेंज बना सकते हैं ना 19C1 का और फिर क्या करते 19C 18 बना देंगे 19C1 को। हाँ और उसके 19C3 का भी करोगे ना 19C16 वो पूरा चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद विल बी 2⁻1 माइनस 1। हाँ चलो वाला क्वेश्चन 30C0 30C1 30C2 कहाँ तक 30C15 तक। इसे पहले वाला समझिए ना प्लस माइनस 2⁻29 माइनस 30C15 30C15 वहाँ पे जाएगा ना नीचे डिवाइड बाई 2।
क्या 2⁻29 माइनस 30C 15/2 होगा। प्लस 30C 15/2 प्लस नहीं होगा, 30C 15/2 होगा, उसका तो 2⁻29 कर दिया ना, हाँ और एक 2 उसके नीचे 2 होगा, हाँ उसके प्लस कैसे होगा? अभी तो किया तूने। हाँ सिमेट्रिक है, तो 2x हाँ 2x उधर भेजा, x is equal to नहीं इसको उधर भेजा, ये सीरीज तो चाहिए ना, तो x is equal to 2⁻29 minus 30C हाँ माइनस वही ना, और इधर ऐड भी कर रहे हैं ना, तो ये a हो गया, ये a/2 हो गया ना, क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि x plus 30C 15 है ना। तो ये तो मैं इधर तक ही रखूँगा ना, 30C0 30C1 30C15 है ना, और इधर 30C16 है, 30C17 और 15 मिडिल टर्म है ना, हाँ मिडिल टर्म है। दोनों को x लिया। अब इसका पूरे का आंसर कितना हो गया 2⁻30। अब दिस इज इक्वल टू दिस ना, ये बीच में ऐसे ही बैठा हुआ है, मेरे को चाहिए सिर्फ इधर तक, इधर तक अच्छा 15 तक का मैंने लिखा है, अच्छा ये अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे ये नहीं रखना चाहिए था, मेरे को 14 रखना चाहिए था। देखो अब तुम यहाँ पे नोटिस करो, देखो मैंने यहाँ पे 14 कर दिया है, अब यहाँ पे देखो 30C 16, अगर इसको NC n माइनस आर निकालोगे तो 30C कितना रहेगा 30 माइनस 16 ना, है कि नहीं? अब तुम जब इसको करोगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है 30C 14, तो मतलब जस्ट इसके पहले वाला ना। अब इसको करोगे तो कितना आएगा 30C 30 माइनस 17, कितना हो गया 30C 13, इसके पहले वाला आ गया। ऐसे ही जब तुम आगे तक जाओगे करते हुए 30C 30 माइनस 30 कितना हो गया 30C कितना हो गया 0, समझाइए? तो बीच में क्या है प्लस, कहाँ तक यहाँ तक, और इसके पहले इसके बीच में कौन बैठा है 30C 15, और इसके पहले कौन बैठा है 30C 0 30C 1 से लेके किधर तक 30C 14। अब हमारा रिक्वायर्ड सीरीज तो यही है ना, ये हमारा सीरीज है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सीरीज है, बीच में एक जन एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, और यहाँ पे कितना है 2⁻30 2⁻30, समझे? अब s प्लस एस यही मेरा सीरीज है, यही मेरा सीरीज है, s प्लस एस कितना हो गया 2s, इधर पे 30C 15 कितना हो गया यहाँ पे 2⁻30, हाँ इसको इधर ही, अब इसको उधर भेज दो, 2s इक्वल्स टू 2⁻30 कितना हो जाएगा माइनस 30C कितना हो जाएगा 15, तो अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 इधर पे गया, तो रिक्वायर्ड सीरीज 2⁻30/2 माइनस 30C 15/2 कितना हो गया 2⁻29 माइनस 30C 15/2। हाँ पहले वाला वो बराबर है, 2 बार हम लोग को 30C 15 चाहिए, तो बीच में उस टाइम पे प्लस आता अगर पहले वाला सम रहता। चलो टाइप 1, अब यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है।
तुम लोग को मार्क्स मिला क्या? हाँ मिल गया। कितना मिला है? टॉपर कौन है? कितना मिला है? 168। सेकंड कौन है? कितना मिला है? 150 158। कम हो गया बहुत। फिर तीसरा, थर्ड कौन है? 130 है किसी को? 120 120 कितना? मेरे को 146 है, अवनीश को 140 है और हिमांक को 140 है। हेमांग कौन है? हेमांग कौन है? इसको बोली नहीं, बोली तो इसको बच्चा कौन? अच्छा हाँ 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 समझा। सही है, अच्छा है, थोड़ा और आना चाहिए था। मलाड में टॉपर है 164, सेकेंड है 160, थर्ड फिर बहुत बड़ा गैप है 132। लेकिन तुम लोग अभी मैच करने लगे हो मलाड को, मेरे को उससे टेंशन है। तो वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं या तो तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो? क्यों, तुम में और उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था मार्क्स में। तो पहले इसमें तुम लोग 180 190 पे थे, वो लोग 110 उनका हाईएस्ट था, 110 117। अब मैच हो गए तो उधर का जो टॉपर है वो है कुशल राज, तो वही उसको ही वो कांस्टेंट है, वो हिलता ही नहीं, बाकी लोग आगे पीछे होते रहते। देखो अब ये पहले वाले में ना तुम्हें जो भी सीरीज दिया जाएगा सबसे पहले क्या करोगे, उसका जनरल टर्म बनाओगे, ठीक है, कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो समेशन के टर्म में या तो कैपिटल पाई के टर्म में तुम उसका जनरल टर्म लिखोगे। अगर न्यूमरेटर में आर है तो आर को क्या करना है हम लोग को, एलिमिनेट, ठीक है। समझो तुम्हारा ऐसा सम बना आर इंटू एनसीआर, ठीक है। तो ये आर को तुमको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सा यूज करोगे, ये वाला। तो ये एनसीआर को तुम क्या कर दोगे, n अपॉन आर, नीचे क्या आएगा r, यहां पे क्या होएगा n-1c r-1। तो इधर पे ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। उसके बाद इसको सॉल्व करना ज्यादा टफ नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। बट r को कैसे भी क्या करना है, एलिमिनेट। बाइनोमियल में एक ही काम है, r को एलिमिनेट करो, क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहेगा ना। तो वो चेंजिंग फैक्टर को ना हम लोग को एलिमिनेट करना है, ताकि जब चेंज हो तो एक ही जगह पे चेंज हो, मल्टीपल जगह पे चेंज ना हो। समझाइए, क्लियर हुआ ना। अब पहले का कुछ तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तुम लोग को याद है, तुमने स्टार्टिंग में ये अगर समझो समेशन मैंने ऐसे लिखा NCR a रेज टू n माइनस आर b रेज टू आर है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? हाँ ये ठीक है, लेकिन हम लोग ने ये कोई तो सीरीज को देखा था, उसके बाद हम लोग ने ये वाला टर्म लिखा था, और उस टाइम मैंने बोला भी था ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना भी समेशन का कर रहे हो वो सब इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या क्या रहेगा इसका आंसर, a प्लस बी द होल रेज टू n, है कि नहीं? ये क्या है, a प्लस बी द होल रेज टू n है। अब तुम जितने भी सीरीज करोगे ना, सब जगह पे ऐसा कुछ बनेगा, तो तुमको समझना रहेगा यहां से इसके ऊपर जंप करना है, ठीक है। तो तुमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम लोग यहां पे जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा सारा आंसर ऐसे ही जाओगे तुम, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एक हो गया। फिर एक और चीज था, क्या था, समेशन ऑफ NCR x रेज टू r। क्या है इसका मीनिंग, 1 प्लस एक्स रेज टू n। अभी समझ कैसे रहे, ऐसे आएगा। तुम ये देखो, जो सेकेंड वाला टर्म है ना, इससे समझता है, इधर r है तो इधर पे क्या है, r है, तो मतलब ये सेकेंड वाला टर्म है, और यहां पे n माइनस आर है, इसलिए a प्लस बी द होल रेज टू n। अब यहां पे r है, इधर पे r है, मतलब सेकेंड तो x है, ठीक है, क्योंकि x है ना, यहाँ पे x रेज टू r है, तो सेकेंड तो x है, बट पहला 1 है, कैसे समझेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो मतलब बेसिकली 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट, 1। तो यहाँ पे 1 रेज टू n माइनस आर भी लिखोगे तब, अब बहुत सारे सम में तो लिखेंगे भी नहीं, ये हम लोग लिखेंगे ही नहीं, तो तुमको यहाँ पे समझना रहेगा कि यहाँ पे पहला टर्म क्या है, 1 है, समझे ना। और अगर समेशन ऑफ NCR सॉरी माइनस 1 रेज टू r NC 5C6 सॉरी 5C इसका आंसर क्या होगा, वाह, यहाँ पे 5
5CR, यहाँ पे a रेज टू r, इसका आंसर क्या होगा? -1 रेज टू r, 5CR a रेज टू r, क्या रहेगा? 1 माइनस a रेज टू क्या रहेगा? 5, क्योंकि n की जगह पे कौन है? 5 है ना। मैंने अभी बोला इधर r इधर r, सेकेंड टर्म फिक्स, इधर -1 रेज टू r, -1 रेज टू r मतलब बीच में क्या आने वाला है? माइनस, और यहां पे क्या हो गया? पहला टर्म क्या होगा? 1, समझे ना? क्लियर हुआ? सेकेंड टर्म तुमको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया है फर्स्ट टर्म के, वहां पे क्या रहेगा? 1, और यहां पे जो भी n है वहां पे पावर है, और इधर पे माइनस अगर आ गया तो बीच में क्या आने वाला है? माइनस। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं? तो पहले ये 3 लिख लेना। चले आगे, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन एकदम आराम से करेंगे, स्लो करेंगे। देखो, फाइंड सम, तब एकदम अच्छे से ध्यान देना। फाइंड सम इन द फॉर्म। सबसे फर्स्ट क्या बोला है? 1 इंटू NC0, 2 इंटू NC1, 3 इंटू NC2। ये कहाँ तक जाने वाला है हम लोग का? ठीक, इसको यहाँ पे ही छोड़ दो। अब चलो करते हैं। तो जब भी तुम सीरीज को देखोगे, सबसे पहला काम इसका जनरल टर्म बनाना। इसका जनरल टर्म क्या रहेगा? जनरल टर्म मतलब समेशन के टर्म में। यहाँ पे सब कुछ प्लस है ना, तो जनरल टर्म क्या आएगा? समेशन। अगर सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तो जनरल टर्म क्या होता है? कैपिटल पाई। ठीक है, अब समेशन, ठीक है, डन। अब रिलेशन क्या है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, क्या रहेगा? R इंटू क्या रहेगा? NC R माइनस 1। अब इसको और इजी बनाता हूं। रुको, पहला सम ये मत करो वरना पहले ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग में सेम रखते हैं। इधर 1 लो, यहाँ पे 2 लो, यहाँ पे 3 लो, फिर आगे तक लेके जाओ। तो ये क्या हो गया? R इंटू NCR हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2, 3, 3, ऐसे करके हम लोग आगे तक गए। करेक्ट है। अब सबसे पहला काम क्या है? R इक्वल्स टू 1 से कहां तक जाएगा? N तक जाएगा। ठीक है, ये चीज N तक जाने वाली है और हम लोग ने ये बना दिया। तुम्हारा पहला काम क्या है? किसको एलिमिनेट करना है? R को एलिमिनेट करना है। तो ये क्या होने वाला है? समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 टू N, R इंटू, एलिमिनेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? N बाय R, N माइनस 1C R माइनस 1, है कि नहीं? तुम मुझे बताओ RR क्या हो जाएगा? कैंसल। ठीक है, तो RR तो तुम्हारा कैंसल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या? R इक्वल्स टू 1 टू N, N इंटू N माइनस 1C R माइनस 1, है कि नहीं? ये पार्ट समझा या नहीं समझा? अब यहां पे नोटिस करो, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो ये रहा। तुम मुझे बताओ, अगर यहां पे तुमने इसको रख दिया 1 को, तो सब जगह पे क्या बनने वाला है तुम्हारे पास? ये देखो, n को ऐसे ही रखता हूं मैं, r इक्वल टू 1 रखो तो क्या रहेगा? n माइनस 1c 0, फिर वापस से n को ऐसे ही रखो, फिर क्या रहेगा? n माइनस 1c क्या रहेगा? 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1। ठीक, अब ऐसे यहां पे n ऐसे ही रखो, n माइनस 1c, यहां पे 3, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, और ये जर्नी कहां तक जाएगा हमारा? n इंटू n माइनस 1c क्या रहेगा? n माइनस 1। ये पूरे इसमें कॉमन क्या है? n। तुम मुझे बता सकते हो, अगर n कॉमन आ गया तो यहाँ पे n माइनस 1c 0, n माइनस 1c 1, n माइनस 1c 2, और ये क्या आ गया? n माइनस 1c n माइनस 1। इसका आंसर क्या है? शाबाश, इसका आंसर क्या रहेगा? 2 रेज टू n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा? n। अब ये तुम्हारा फाइनल आंसर यही था ना, KC0, NC0, NC1, NC2, NC3 टिल व्हाट? NCN। बट यहाँ पे अभी चालू कहां से हुआ है? n माइनस 1C0, n माइनस 1C1, कहां तक? n माइनस 1C n माइनस 1, तो क्या हो गया? 2 रेज टू n माइनस 1।
अब जो पहले वाला सम हम लोग ने छोड़ा था अब वो करते हैं, ऐड करके 2 रेज़ टू ऐड करके चलो ये करते हैं। NC0 क्या आएगा 2 इंटू NC1 फिर 3 इंटू NC2 ऐसे करके हम लोग आगे गए। अब इसको अटेम्प्ट करोगे, इसका जनरल टर्म बना दो प्लस हाँ R+1 क्या लोगे NCR लो, तो समेशन ऑफ R इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक चालू होएगा 0 से लेके कहाँ तक n तक। अब ये ज्यादा इजी है यहाँ पे एलिमिनेट करना क्योंकि अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा R इंटू क्या हो गया NCR और यहाँ पे NCR सब कुछ समेशन में डाल दो R इक्वल्स टू 0 टू n। अब एलिमिनेट हो गया ना, और इसका तो हम लोग को आंसर मालूम है। हाँ वो तो 0 से चालू हो रहा है, वो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। हाँ वो तो हम लोग चेंज कर देंगे 1 से, क्योंकि हमको मालूम है कभी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव अगर नहीं होता तो मुझे कहाँ से चालू करना है 1 से, तो हम लोग इसके लिए 1 लेंगे, इसके लिए 0 लेंगे। अब इसको अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, कितना हो गया n इंटू n-1c r-1। ठीक है, मैं समेशन इसको दे देता हूँ, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n कितना होएगा NCR बराबर ना। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो तुम्हारा r कहाँ पे 0 है, 0 -1 करूंगा तो क्या होएगा -1। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या, है कि नहीं, सिलेक्शन वाला सम है। अभी मैं तुमको बोलूं कि मेरे को n-1 आइटम से -1 आइटम सिलेक्ट करके दिखाओ, तो सपना ही चालू है ना, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन तुम्हारा कहां से चालू होगा 1 से, तो ये मैनिपुलेट करना पड़ेगा। r इक्वल्स टू कहां से चालू करोगे 1 से लेके n तक। अब n को तो बाहर ले लो। अब मुझे बताओ समेशन r इक्वल्स टू 1 से n-1c r-1 समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n NCR। क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पे NCR मतलब क्या होता है 2 रेज़ टू n, क्योंकि r का वैल्यू 0, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 कहां तक जाएगा ये NCN। तो मतलब बेसिकली यहां पे क्या हो गया ये 2 रेज़ टू n, और यहां पे क्या होने वाला है 2 रेज़ टू n-1, और ये से n के साथ मल्टीप्लाई। तो इसके साथ तो बहुत कंफर्टेबल हो जाओ 2 रेज़ टू देखने के लिए। चलो इसका कर दो, पहले इसका जनरल टर्म, ये कौन सा है, ये नया वाला है क्या, अच्छा अलजेब्रा का सेक्शन ने पाँचों ले लिए। डिटर्मिनेंट है, लेकिन इन लोगों ने पहले से ना कम क्वेश्चन कर दिया, पहले और वाट लगती थी। क्या आएगा इसका जनरल टर्म, ऐसे कौन बात कर रहा है, इरिटेटेड रहता है ये बंदा।
ये शिवम ना रोनाल्डो फैन है। चलो क्या आएगा इसका जनरल टर्म? तो इसका जनरल टर्म क्या आने वाला है? 3r प्लस 2 इंटू 17cr, r इक्वल टू कितना आएगा? 1 से लेके कहां तक जाएगा? 17 तक ना। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर तुम उसको r लेते हो तो यहाँ पे 5 बनाने के लिए क्या चाहिए रहेगा? वैसे सोचना है। अब क्या करोगे? अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3r इंटू 17cr प्लस 2 इंटू 17cr, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 17, r इक्वल टू 1 to 17, 2 इंटू क्या है? 17cr। चलो अब यहां पे r को क्या करोगे? एलिमिनेट। 3 को तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है। r को एलिमिनेट करोगे, r इक्वल टू 1 to 17, 16c r माइनस 1, करेक्ट है ना? हाँ, इंटू 17, ठीक है। 17 को बाहर ले लो, कितना हो गया? 51, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 17, 16c r माइनस 1, बीच में क्या हो गया? प्लस। अब यहां पे क्या करोगे? 2 को तो बाहर ले लो, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 17, 17c r, यहां पे भी सेम ही लिखते हैं अभी के लिए। 2 इंटू समेशन r इक्वल टू 1 to 17, 17c r। यहां तक किसी को डाउट है? अब देखो यहां पे नोटिस करो, ये कितना होने वाला है? r इक्वल टू 1, 0 हो गया, ठीक है। 2 1 हो गया, 17 माइनस 1 16, तो ये 16c 0 से 16c 16 तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 रेज टू 16, 51 इंटू ये वाला टर्म है। फिर 2 इंटू, यहां पे नोटिस करो r इक्वल टू 1 से चालू होगा, 1 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? 17 तक। मिसिंग कौन है? 17c 0 मिसिंग है ना। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 2 रेज टू 17 माइनस 17c 0, कितना आएगा? 1। समझा ये? तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, कॉमन निकलेगा वो भी देखो। तो अगर करोगे तो 51, 2 रेज टू 16, 2 रेज टू 18 माइनस 2, बस इतने पार्ट को सॉल्व करना है, कर लो। प्लस 2 रेज टू 2 कितना होगा? 4 माइनस 2 कितना हो गया? ये 55, 2 रेज टू 16 माइनस 2। इसका आंसर निकालना r इंटू एन सी आर का, फिर उसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे। फर्स्ट वाले का तुम आंसर निकाल सकते हो। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है?
फर्स्ट वाले का आंसर है ये नहीं है फर्स्ट वाले का भी। आर को एलिमिनेट करो ना, आर को जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ पे एंड रहेगा समेशन, यहाँ पे मुझे जीरो चाहिए तो आर का वैल्यू कहां से चालू होगा 1 to n। अब जैसे ही करोगे ये कांस्टेंट है बाहर, समेशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस वन सी आर माइनस वन, क्या हो जाएगा इसका आंसर n इंटू टू रेज टू n माइनस वन। तो ये इसका रिजल्ट है। चलो अभी ये कर दें। ये हो गया। चलो देखो सेकेंड वाला आर स्क्वायर इंटू एनसीआर। अभी आर को कैसे लिखोगे आर इंटू आर एनसीआर समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 to n। एक आर को तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या हो जाएगा वो, क्या करोगे आर इंटू एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 to n। आर आर क्या हो गया कैंसर, तो मेरे पास क्या बचा n इंटू आर, ठीक है n माइनस वन सी आर माइनस वन समेशन आर इक्वल्स टू 0 to n। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे n को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है n बाहर आ गया, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 to n, यहां पे 1 से 1 to n, ये कितना हो गया r इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, है कि नहीं। अब यहां पे नोटिस करो एक तकलीफ है, क्या तकलीफ है वो, यहां पे r माइनस वन है और यहां पे क्या है r है, तो अगर ये और ये दोनों सेम होते तो हम लोग एलिमिनेट कर देते, बट यहां पे r है, यहां पे r माइनस वन है, तो मतलब मुझे यहां पे भी क्या चाहिए r माइनस वन। तो क्या करोगे यहां पे r माइनस वन और क्या करोगे प्लस वन, यहां पे समेशन तुम्हारा कहां पे r इक्वल्स टू 1 to कहां तक जाएगा n तक, यहां पे ये n हो गया, ठीक है, और यहां पे n माइनस वन सी आर माइनस वन हो गया, समझे। अब एक काम करो, इसको एक टर्म जैसा ट्रीट करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होने वाला है r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 to n, क्या होने वाला है r माइनस वन इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, समेशन r इक्वल टू 1 to n, क्या आएगा यहाँ पे n माइनस वन सी आर माइनस वन। डन, ये भी हो गया। अब हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, तो चलो अब यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, तो जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलने वाला है यहाँ पे r इक्वल्स टू r माइनस वन कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस वन, ऊपर एक माइनस वन होगा तो क्या होगा n माइनस टू सी आर माइनस टू,
ये 2 से चालू हो रहा है तो r इक्वल्स टू क्या होगा 2 to n, बराबर ना। इसका आंसर क्या रहेगा, r अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा 0, तो ये कितना रहेगा 2 raised to n minus 1। ठीक है, डन। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रखो, समेशन इसको लगा दो, तो ये कितना हो गया n माइनस 1, ये कितना हो गया समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 2 to n माइनस 2 c r माइनस 2, यहां पे 2 रेज टू n माइनस 1। कितना होने वाला है ये, चलो एलिमिनेट कर दो r माइनस, अब इसका तो डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो, क्या आने वाला है इसका आंसर 2 रेज टू n माइनस 2 प्लस 2 रेज टू n माइनस 1। ये सब लोग किससे मल्टीप्लाई है, n से। अब तो मैं आंसर लिखने लिख दो n इंटू n माइनस 1 2 रेज टू n माइनस 2 प्लस n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। ये पार्ट समझा ही नहीं समझा कैसे किए, बस एलिमिनेशन करने का ही काम है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, सिर्फ r को एलिमिनेट करना है। समझा ही नहीं समझा, कोई भी पार्ट में डाउट है तो पूछो। हाँ कौन सा, ये वाला पार्ट समझा, r माइनस 1 नहीं। चलो यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखना, जिनको भी नहीं समझा यहां पे देखो, यहां पे तुमने r को तो एलिमिनेट कर दिया, यहां पे 2 r है, r स्क्वायर है, एक r तो एलिमिनेट हो गया। अब उसकी वजह से यहां पे क्या जनरेट हुआ r माइनस 1, ठीक है। अब तुम्हें यहां पे r है, यहां पे r माइनस 1 है, तो बट ऑब्वियस है ये तो चेंज नहीं कर सकते, चेंज इसी को करना पड़ेगा। अब इसको एलिमिनेट, मोटिव एक ही है, हम लोग को r को हमेशा क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहां पे r माइनस 1 है, मुझे यहां पे भी r माइनस 1 चाहिए, तो इसलिए क्या किया यहां पे r माइनस 1 n प्लस 1, यहां पे n माइनस 1 c r माइनस 1। अब कोई टेंशन नहीं है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर पे जनरेट। अब ये तो एकदम इजी बन चुका है, कैसे, तुम इधर r का वैल्यू 1 रखो, क्या हो जाएगा 0, फिर r का वैल्यू 1 2 रखो, यहां पे क्या आएगा 1 3 4, ऐसे हम लोग कहां तक जाएंगे n तक। तो लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 सी n माइनस 1, और सबसे पहला वाला टर्म क्या है 0, यानी कोई भी टर्म मिसिंग है क्या, नहीं, तो मतलब मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूं ना, क्या रहेगा वो 2 रेज टू n माइनस 1, डन। अब उसके बाद यहां पे मुझे r माइनस 1 को एलिमिनेट करना है, अब मैं इसको कर सकता हूं कैसे, r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1। अब एक काम करो, इसको ये साइड लो प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्या होने वाला है ये n माइनस 1, यहां पे r माइनस 1, यहां पे एक माइनस करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा n माइनस 2, यहां पे एक माइनस r माइनस 2, ये दोनों क्या हो गया कैंसल, इसलिए ये देखो यहां पे ये जनरेट हुआ है n माइनस 1 n माइनस 2 c r माइनस 2। अब तुम मुझे बताओ, यहां पे तो तुम्हारा 1 से चालू हो रहा था, तुम अगर यहां पे 1 रखोगे तो व्हाट इज 1 माइनस 2 माइनस 1, नीचे नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो यहां पे मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है यहां पे 0, तो यहां पे 0 क्रिएट करने के लिए यहां पे को क्या चाहिए 2, तो r इक्वल्स टू 2 to n। अब जब पहले 2 रखोगे तो कितना आएगा 0, 3 रखोगे तो 1, 4 रखोगे 2, ऐसे करते करते तुम लास्ट वाला टर्म क्या है n, तो नीचे क्या बनने वाला है n माइनस 2, तो n माइनस 2 सी n माइनस 2, और सबसे पहला वाला टर्म 0 है, तो यानी कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो यहां पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ना मेरा आंसर कितना आने वाला है 2 रेज टू n माइनस 2, समझे। और ये वाला तो कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे 2 रेज टू n माइनस 1, अब ये n को मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, समझा अभी। तो मोटिव एक ही है, r को एलिमिनेट करना है, बस उतना ही, उसके लिए जो करना है करो। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, समेशन ऑफ r, अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, अब इधर देखो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, ये इजी है, चलो देखो, चलो देख लो अभी कैसे करते हैं। ये दोनों कैंसिल,
ठीक है, n इंटू क्या आएगा यहाँ पे r माइनस वन, n माइनस वन सी r माइनस वन। अब इसको एलिमिनेट कर सकते हो ना, अब ये दोनों को तो एलिमिनेट कर सकते हो, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया n इंटू n माइनस वन, कितना हो जाएगा n माइनस टू सी r माइनस टू। यहां पे क्या हो जाएगा n माइनस वन r माइनस, है कि नहीं, समेशन कितना हो जाएगा यहां पे r माइनस वन कैंसिल, n इंटू n माइनस वन को बाहर रखो, समेशन n माइनस टू सी r माइनस टू, वेर r इक्वल्स टू 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 n। अब ये मिल गया ना, चलो जो जो चीजें हम लोग ने की है उन सबको यूज करते हैं। अभी नहीं, ठीक है, डन हो गया। यहां पे ध्यान दो, अगर तुम यहां पे वन रखते हो, यहां पे क्या क्रिएट होना चाहिए वन, यहां पे टू रखते हो, यहां पे क्या क्रिएट होना चाहिए थ्री। तो क्या करूं मैं, कैसे रिलेशन बनाऊं, तो ये क्या करूंगा 2r माइनस वन ना, बिकॉज यहां पे वन है, टू इंटू वन, टू वन जा टू, टू माइनस वन वन, यहां पे टू है, टू टू जा फोर, फोर माइनस वन थ्री। और अभी इसको कैसे जनरेट करूं, 3 7 11 4r माइनस, समझे समझे या नहीं समझे। तो अगर ये भी नहीं समझा, ये देखो ऐसे कर सकते हो, 20cr लिखो, बस अभी यहां पे देखो 1 3 5, सबके बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का, तो इधर पे क्या लिखोगे 2r, ठीक है। अब उसके हिसाब से इसको मैनिपुलेट करो, 2r तुम्हारा राइट है, अब इसमें से क्या करना है कि मेरे ये सारे टर्म्स बनने चाहिए, तो क्या करोगे -1। अब इन सबके बीच में डिफरेंस कितने का है 4 का, तो सीधा लिख दो 4r। अब क्या मैनिपुलेट करो कि 3 7 आना चाहिए, क्या करोगे -1, समझे ना। तो ऐसे करते हैं, डिफरेंस चेक करो, सीधा r लिख दो उसके साथ, फिर उसके बाद चेंजेस करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, समेशन तुम्हारा r इक्वल्स टू कहां से चालू होगा 1 से लेके n तक, 20 तक। क्या करना चाहिए यहां पे, इसको क्या करूं, एक दूसरे से क्या करूं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 4 है, कितना रहेगा -6r, और लास्ट वाला क्या रहेगा +1, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 20, ये कितना हो जाएगा 20cr, इजी पीजी है। अब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के लिए सेम करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये कितना होने वाला है 8r स्क्वायर 20cr माइनस 6r इंटू 20cr प्लस 20cr, ये सब कुछ किस में जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to 20 में। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। अब एक एक टर्म को ना हम लोग अलग से सॉल्व करते, एक लाइन में नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ा सम बनने वाला है ये। तो पहले इसको सॉल्व करते, ये आर स्क्वायर इंटू, तो चलो आर स्क्वायर इंटू 20c चलो करते हैं। आर को कैसे लिखोगे, आर स्क्वायर को कैसे लिखोगे आर इंटू आर, ठीक है। चलो इसको आर इंटू आर कर दें, ये हो गया आर इंटू आर 20cr समेशन आर इक्वल टू 1 to 20, ठीक है डन। अब आर को एक नीचे ले लोगे, आर इंटू 19/r, यहां पे क्या सॉरी 20/r, ऊपर क्या बचेगा 19cr माइनस 1, आर क्या हो गया कैंसल। अब 20 को बाहर ले लो, ठीक है, एक आर तुम्हारा अभी भी बाकी है, समेशन r इंटू 19cr माइनस 1,
ठीक है, r इक्वल टू कहां से कहां तक, 1 से लेके कहां तक गया 20। अब वापस से इसको सॉल्व करोगे, कितना होने वाला है ये, यहां पे r है, यहां पे r -1 है, क्या करूं मैं, यहां पे -1 है +1, तो ये कितना होने वाला है 20 समेशन कितना होगा r इक्वल टू 1 टू कितना हो गया 20, ये कितना हो गया r -1 +1, इधर क्या आएगा 19c r -1। अब चलो मल्टीप्लाई कर दो 20, इसको बाहर रखो, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 20 r -1 19c r -1 प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू 20 19c r -1। डन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, वापस से इसको नीचे लेके आओगे तो ये कितना होने वाला है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 20 कितना हो गया ये 19 r -1 ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, ऊपर क्या बचा 18c r -2। ठीक है, इसका तो डायरेक्टली आंसर बता सकते हो क्या होएगा, r अगर 1 रखोगे तो r -1 कितना होगा 0, ऐसे करके तुम लास्ट वाले पे 20 -1 क्या करोगे 19, तो 19c 19 बनेगा ना, 19c 0 से 19c 19 क्या होता है 2⁻19, ये भी डन। अब इसको ही सॉल्व करना है सिर्फ, तो यहां पे मेरे पास क्या बचा है 20 और इसका यहां पे बाहर 19 है, समेशन r इक्वल टू 2 से लेके कहां तक गए हम लोग 20 तक, यहां पे 18c क्या हो गया r माइनस कितना है 2, 2⁻19। अब इसका आंसर बता दो कितना आएगा 2⁻18, 19 इंटू 2⁻18 प्लस 2⁻19 और बाहर क्या आएगा, चलो देखो इधर देखो, इसको हम लोग ने सॉल्व किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया। अब इसके यहां पे क्या रख देंगे, सिर्फ ये वाला वैल्यू रखना है, मल्टीप्लाई बाय 8 होगा तो कितना होने वाला है 160। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। उसके बाद वाला टर्म क्या है r इंटू 20cr। अब ये तो सिंपल वाला है, r इक्वल टू 1 टू कहां तक जाएगा 20 तक, तो चलो इसको भी सॉल्व कर दो। इतना करेक्ट है, इसके आगे भी कुछ आएगा क्या, नोटिस करो r1 है, दैट मींस तुम्हारा ये 20c1 20c2 टिल 20c20, एक टर्म मिसिंग है 20c0। तो अगर मैं यहां पे 20c0 कर रहा हूं तो मुझे माइनस भी क्या करना पड़ेगा 20c0, तो अगर माइनस 20c0 करोगे तो कितना आएगा -1। अब राइट, तीनों टर्म मिल गए हम लोग को। अब ये तीनों टर्म को तुमको सिर्फ रखना है वहां पे, कितना का होगा अभी फर्स्ट वाले में 8 इंटू 20 19 इंटू 2⁻18 प्लस 2 क्या है 19, नेक्स्ट कितना है -6 इंटू कितना आएगा 20 इंटू 2⁻19 और लास्ट वाला टर्म क्या है 2⁻20 -1। कितना हो गया ये 160, कॉमन क्या है 19 इंटू 2⁻18 2⁻19 120 2⁻19 2⁻20 -1। सब जगह पे कॉमन क्या है 2⁻18 ना, ये क्या बचेगा 19 प्लस 2
120 इंटू 2⁻90 यहां से यहां तक। चलो चलो बस करो। अब यहां से यहां तक कॉमन क्या आने वाला है? 2 क्या रहेगा? 18। अंदर बचेगा क्या? 160 इंटू कितना बचेगा? 21। यहां पे क्या बचेगा? 120। 2⁻18 क्या? एक बचेगा 2, यहां पे इतना पार्ट, और यहां पे 2⁻18 कितना? 2⁻2 बचेगा ना, कितना रहेगा? 4। यहां पे -1। अब इसको बस सॉल्व करना है। देखो इसका आंसर जो भी आएगा, -240 +4 कितना है? इसका क्या है? 3360। तो फाइनल आंसर क्या है? 2⁻18। इसका कितना है? अरे माइनस है, माइनस। ये वाला रिजल्ट याद रखना। 1 - x⁻n ओपन करो, x का वैल्यू कितना रखोगे? 1। x का वैल्यू कितना रखोगे? 1। ठीक है, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। और यहां पे जितने भी x रहेंगे सब जगह पे क्या आ जाएगा? 1। तो दैट मींस NC0 - NC1 + NC2 ऑल्टरनेट अगर साइन चलता रहे तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर क्या रहेगा? 0। चाहे पहला प्लस रहे या तो पहला माइनस रहे, तो पहला माइनस तो दूसरा क्या रहेगा? प्लस। और अगर पहला प्लस तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस। क्यों? क्यों? हाँ, अरे बोल, आगे तो बोल। कब खत्म होगा? क्यों? लेकिन ऐसा क्यों जानना है? मजा नहीं आएगा वो तो, ऐसे मजा नहीं आएगा बहुत सारी चीजों में, करना तो पड़ेगा। बी तो भी और 4 या 5, 4। हाँ, सब में ऐसे ही आएगा, बड़े बड़े सीरीज आएंगे ये तो, फिर भी ठीक है। अभी आगे इंटीग्रेशन भी आएगा।
इस सीरीज में आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा क्योंकि जब तक 12th नहीं आता तब तक तो आएगा ही नहीं तुमसे। उसके बाद वाला थर्ड टाइप है, नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस शायद नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में शायद नहीं, उसके बाद वाला लेक्चर। हाँ ये लिखा है मैंने, सिर्फ ये पैटर्न वापस से लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, प्लस माइनस तो जीरो रहता है, या तो माइनस प्लस। चलो आगे चलो, मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना? देखो क्वेश्चन देखो, इजी वाले में। (30C0) 30C1 कहाँ पे? 30C30 तक, इसका आंसर बता दो। क्या है इसका आंसर? 0। (15C1) 15C2 (15C3) -(15C15) तक। अरे आज चल क्या रहा है? आएगा 1। क्या आएगा इसका आंसर? ना इसका आंसर 1 आएगा या -1 आएगा? -1, एकदम गलत। 1 आएगा, माइनस नहीं आएगा। इधर देखो, ये क्वेश्चन में 15C1 पॉजिटिव है। एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे 15C1 पॉजिटिव है, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे सीरीज देखो, हमेशा NC1 क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो पहले वाला क्या रहता है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो पहले वाला क्या आएगा? नेगेटिव। दैट मींस इसके पहले, अगर ये सीरीज दी है, इसके पहले तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा? -15C0 ना, तो ये +15C1 -15C2, ऐसे करके तुम्हारा माइनस प्लस 15C कितना आएगा? 15। अब तुमने ये चीज नेगेटिव डाली है तो यहां पे क्या डालोगे? पॉजिटिव। अब ये पूरे का आंसर क्या हो गया? 0 + 1, आंसर क्या आएगा? 1। समझा? तो कौन सा टर्म मिसिंग है? 41C0 41C1, ठीक है। फिर आगे ये पूरी टर्म सेम रहेंगी, प्लस 41C2 41C3 41C4, कहां तक गए? प्लस 41C40। एक और टर्म मिसिंग है ना, कौन सा? -41C41। समझे? तो जो टर्म मिसिंग है तुमने देखो यहां पे डाला है और लास्ट में डाला है। अब इसके वजह से तुम्हारा पूरा आंसर कितना हो गया? ये पूरे का आंसर कितना हो गया? 0। बट ये चीज तुमने खुद से डाली जो कि पॉजिटिव थी, तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव थी तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव है तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो व्हाट इज 41C1? 41 + 1 -1, तो आंसर कितना आ गया? 41। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? कैसे शॉट है? स्पाइडरमैन? मेरा 3 है, मेरा 2 है, 3 और 8 है। 2 रहते हैं। 25 के बाद तुम लोग का चेंज हो जाएगा। -10 20C1
चलो ये कर दो। तेरा क्या था पूरा क्या 2008 2009 कब है 2008 9 14th में ना 17th में अरे शांत रहे करने दे मुझे। बताओ सर। चलो ये करो, इसका जनरल टर्म पहले। कौन सा ये 9R + 1 कैसे? इम्पॉसिबल। डिफरेंस निकालो ना, डिफरेंस दिख रहा है ना, कितने का डिफरेंस है सारे नंबर्स में? 3 10 7 कितना हो गया 7। ठीक है, अब 7, अब जो भी करना है इसके हिसाब से करना है 20CR। ठीक है, अब यहां पे अगर 0 है तो यहां पे 3 बनना चाहिए, बराबर ना? यहां पे 0 तो यहां पे 3, मतलब यहां पे 3 हो गए, यहां पे R, यहां पे +1। समझे ये कैसे करते हैं? पहले डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस 7 का हो गया। ठीक है, फिर R यहां पे क्या होना चाहिए? -4 होना चाहिए। -4 कैसे हो? यहां पे नेगेटिव का करता हूं मैं, लेकिन ये नंबर्स का, इसका देख रहे हैं हम लोग। नेगेटिव छोड़ो, -10 नहीं देखना है, 10 देखो। 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, सबके बीच में डिफरेंस कितने का है? 7 का। तो यहां पे क्या लिख दिया 7R। ठीक है, यहां पे 20CR। अब पहला टर्म मुझे 3 चाहिए, तो मतलब अगर इधर 0 है, 7 × 0 0, तो मतलब इधर क्या डालना पड़ेगा +3। अब ये चीज नोटिस करो, सबके लिए वैलिड होगी, बराबर है, सबके लिए वैलिड है। लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन ऑल्टरनेट चल रहे, तो नेगेटिव साइन जब भी ऑल्टरनेट रहेगा तो -1 क्या करोगे R। 0 से लेके कहां तक गया 20 तक। समझे कि नहीं समझे? 7 1 7, 7 + 3 10। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। कितने लोगों को जनरल टर्म नहीं समझ रहे, डिफिकल्टी हो रही है जनरल टर्म में? ये वाला समझाना कैसे करते हैं? डिफरेंस देखना है 7R, वो डाल दो उसके साथ R, फिर उसके साथ मैनिपुलेशन करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होने वाला है 7 × R × 20CR + 3 × 20CR। है कि नहीं? अब -1 को भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो। तो पहले तो इधर पे R एलिमिनेट कर दो, तो R जब एलिमिनेट होगा तो क्या बचेगा R कैंसल। कितना होएगा -1/R, कितना हो गया 17 × 20 × क्या होएगा यहाँ पे 19C, क्या बचेगा R - 1 + 3 × 20CR। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, समीशन को अंदर लेके जाओ, कितना होने वाला है यहाँ पे -1/R, यहाँ पे 140। ठीक है, -1/R समेशन R = 1 to 20, कितना बचेगा मेरे पास 19C R - 1। समझा? इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाहर आ गया,
ये वाला टर्म अंदर आ गया, तो -1 रेज टू आर 19c r -1 है। अब यही समेशन को अंदर लेके जाएंगे, 3 को ऐसे रखा, समेशन r इक्वल टू 0 टू 20, यहां पे 20cr, यहां पे क्या आएगा -1 रेज टू r 20cr। किसको? हाँ, इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना। तुमको वैसे दिख रहा होगा आंसर के। अब इसको ओपन करके देखोगे, यहाँ पे r इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 19c 0 बराबर है। यहाँ पे -1 रेज टू 1 कितना हो गया, -1 रेज टू 1 माइनस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म 2 डालोगे, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, यानी बीच में क्या है -1 रेज टू 2 कितना आएगा प्लस। तो चाहिए तो ये लो, इसको मैं ओपन करता हूँ, कितना आने वाला है 19c, पहले मैंने रखा 0, यहाँ पे नेगेटिव, फिर 2 रखा 19c 1, ठीक है। यहां पे क्या हो गया प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइनस 19c 2, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो यही चीज चलता रहेगा, लास्ट में क्या बचेगा प्लस 19c 19, क्योंकि यहां पे जहां पे भी ऑड है लोअर सबस्क्रिप्ट में वहां पे प्लस आ रहा है ना। अब इसके बाद इसके आगे क्या बचेगा 3 इंटू क्या आने वाला है, चलो इसको ओपन कर दें। पहले 0 रखोगे तो कितना होएगा 20c 0, -1 रेज टू 0 इज व्हाट 0, है कि नहीं, सॉरी -1 रेज टू 0 इज व्हाट 1, तो इधर पे तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। नेक्स्ट वाला क्या आएगा -20c 1 प्लस 20c 2, लास्ट में क्या रहेगा 20c 20। बताओ इसका आंसर क्या है, ऑल्टरनेट साइन है सब जगह पे 0, और उधर पे क्या आने वाला है 0, पूरा आंसर क्या है 0। अरे हाँ, ये प्रूव बाकी है। ये लिख लो, क्या हो गया करा रहे हो गया टाइम। एक होमवर्क ले लोगे, एक पूरा डीपीपी दूंगा वरना। एफएलटी आ रहा है, तुम लोग का बैचेस चेंज होगा, बैचेस चेंज होगा। क्यों, वो तो हर इस बार होगा। सर्वर किस में डालेंगे, कोरल कितना पीछे हम लोग।